वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौसर सिफारतकारी, जंग बंदी में तोसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान अमरीका जंग बंदी में तोसी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोके, बोले फ़ौज को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखेंगे और हर लिहाज से तैयार हैं। ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। हमें कहा गया अभी ईरान पर हमले ना करें। जंग बंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं होता। ईरान माली तौर पर तबाह हो रहा है। वो आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खुलवाना चाहता है। वो नकदी के लिए तरस रहे हैं। उन्हें रोज़ाना 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। फौज और पुलिस शिकायत कर रही है कि उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। सीज़ फायर में तोसी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। एक्स पर पैगाम में कहा पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीकैन जंग बंदी की पासदारी जारी रखेंगे। मेरी और फील्ड मार्शल की जानिब से जंग बंदी की दरख्वास्त की गई थी। उम्मीद है दोनों फरीक तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान जामिया अमन डील में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास, पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत के साथ राबते करेगी। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने के इशारे मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद अरवानी ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करना मुज़ाकरात बहाली की शर्त है। उधर मशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंग बंदी में तोसी के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। इस ऐलान की कोई अहमियत नहीं और हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी दरअसल बमबारी के मुतरादिफ है और इसका जवाब फौजी कार्रवाई की सूरत में दिया जाना चाहिए। जंग बंदी में तोसी दरअसल एक चाल हो सकती है ताकि अचानक हमले के लिए वक्त हासिल किया जा सके। इसलिए ईरान को खुद पेशकदमी करते हुए सूरत हाल को कंट्रोल को संभालना होगा। ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं तिजारती जहाज़ पर हमला करना और उसके अमले को यरगमाल बनाना इससे भी बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान अपने मुफादात का दिफा और गुंडागर्दी का मुकाबला करना जानता है। ईरान पाबंदियों को बेअसर करना जानता है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी है। अमरीकी हुकाम ने अमरीकी मीडिया को बताया कि जेडी वेंस का दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ में एक और बहरी जहाज़ पर हमला, ईरानी गन बोट की फायरिंग से जहाज़ को नुकसान, अमला महफूज। बरतानवी इदारे के मुताबिक एक ईरानी पासदारान इनकलाब की गन बोट जहाज़ के करीब आई और उस पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में जहाज़ के ब्रिज कंट्रोल सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीका ने ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 14 अफराद और कंपनियों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। महकमा खजाना ने कहा कि ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी हैं, जबकि ईरान के हथियारों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वाले अहदाफ में ईरानी तैयारे भी शामिल हैं। ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अनासिर को निशाना बनाया गया। अमरीकी दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब रुपए का बजट होगा। 1.5 ट्रिलियन डॉलर के दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डोम के लिए 750 अरब डॉलर शामिल हैं। अमरीकी दिफाई बजट में जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान भी किया। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर 74 अरब डॉलर खर्च होंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम के लिए 75 अरब डॉलर से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। मिसाइल दिफाई मंसूबे गोल्डन डोम के लिए 18 अरब डॉलर, जबकि अमरीका मैक्सिको सरहद के लिए 2.3 अरब डॉलर सिक्योरिटी फंड मुख्तस किए गए।
امریکہ کا ایران مخالف نیا حربہ، عراق کو $50 کروڑ کی سپلائی روک دی۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے عراقی فوج کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کے پروگرام بھی روک دیے۔ اس اقدام کا مقصد بغداد حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ ملک میں موجود طاقتور ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروپس کو ختم کرے۔ اقوام متحدہ کا جنگ بندی میں توسیع کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم۔ سیکریٹری جنرل UN انتونیو گوتریس نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ٹرمپ کا جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کشیدگی میں کمی کی جانب اہم قدم ہے۔ سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کے لیے موقع پیدا ہو گیا۔ فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کی اپیل کی جاتی ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے پائیدار حل کے لیے بامعنی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل، پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کے ناکوں چنے چبوا دیے، اہداف کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ بھارتی فوجی اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے، بھارتی چیک پوسٹ پر سفید پرچم لہرائے گئے۔ پاک فضائیہ نے بھارتی رافیل طیاروں کا غرور خاک میں ملایا۔ پاکستان کی فتح نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، بھارتی طیارے زمین پر کیا گرے، فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز بھی گر گئے۔ پاکستانی عوام پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے، دشمن کو ایسا جواب دیا کہ زندگی بھر بھول نہیں پائے گا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، بھارت کا منصوبہ بند ڈرامہ۔ 22 اپریل 2025 کو بھارت نے پہلگام کی پرسکون وادی کو خون میں نہلایا۔ پہلگام فالس فلیگ ایک منظم سازش تھی، بھارت نے اپنے ہی شہریوں کو ہلاک کر کے سیاسی فائدہ اٹھایا۔ پہلگام فالس فلیگ کو سیاسی اور مالی مفادات، خصوصاً رافیل سمیت دفاعی معاہدوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ علاقے کے اطراف میں 7 لاکھ سے زائد بھارتی فوج تعینات ہے۔ حملہ آوروں کا آنا اور آرام سے نکل جانا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک طے شدہ منصوبہ تھا۔ بھارت اڑی 2016 پلوامہ 2019 اور پہلگام 2025 جیسے فالس فلیگ کرنے میں تاریخ رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پہلگام فالس فلیگ دراصل مودی حکومت نے بہار انتخابات جیتنے کے لیے کیا۔ پہلگام واقعہ بھارت کی بھونڈی حرکت تھی، بھارت نے بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈا کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا کہ مکار بھارت کی سوچ کھوکھلی ہے، بھارت کی طرف سے ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا اور بھارت ابھی تک دنیا کو کوئی جواب نہیں دے سکا۔ کراچی میں میٹرک امتحانات میں بدعنوانی عروج پر 9ویں جماعت کا اسلامیات کا پرچہ وقت سے پہلے واٹس ایپ گروپ پر وائرل۔ حل شدہ پرچہ وقت سے 30 منٹ پہلے واٹس ایپ گروپ میں بھیجا گیا۔